वेलकम दी बैक एवरीवन। तो यार मैं कॉलेज में हूँ और जैसे टीचर्स स्टूडेंट को दो हिस्सों में रखते हैं, एक इंटेलिजेंट और एक नालायक, मैंने भी वैसी टीचर को दो कॉलम बना कर रखा हुआ है। एक है टीचर और दूसरे फटीचर। और हमारे एक फटीचर ने आज ऐसी अनाउंसमेंट की है जिसको सुनकर यार तुमको भी एक बार के लिए शर्म आ जाएगी। तो ऑनलाइन क्लासेस में फटीचर जी ने ये कहा है, जो भी बच्चा उनकी सारी क्लासेस अटेंड करेगा उनको वो एक N95 मास्क देंगे। मतलब हमारी ज़िंदगी का अब इतना ही मकसद रह गया कि जब तक N95 मास्क नहीं मिलेगा हम तो रोड पर खड़े होकर आंदोलन करेंगे। सच बता रहा हूँ, क्लास के सारे बच्चे लीव करके भाग गए उसी टाइम वहाँ से। अब चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, लेकिन फटीचर तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएंगे। खैर, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाई स्कूल के बारे में। अब हाई स्कूल के बारे में ही क्यों? क्योंकि भाई जितनी बकचोदी हाई स्कूल के टाइम पर होती है ना, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में मिलाकर भी नहीं होगी। अब कॉलेज में शायद इससे ज़्यादा होती होगी, लेकिन हमको नहीं पता क्योंकि हमारी बारी महामारी द बीमारी आ चुकी है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं यार उनके बारे में। समझ रहे हो? उनके बारे में समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? निब्बा और उसकी निब्बी। अब तुम में से कुछ लोग यार कहेंगे कि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो तू कहेगा ही। देखो यार, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है यार। लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं अकेला ही खुश हूँ। हाँ, ये बोलना पड़ता है हमको। अब यार ज़्यादातर स्टूडेंट्स 8th क्लास तक तो बिल्कुल शरीफ होते हैं, बिल्कुल साहू बंदे। लेकिन 9th क्लास में आके इनके पता नहीं क्या कीड़ा उछल जाता है कि इनको भाई सारी ठरक उसी में आनी होती है। और इनके मन में आता है हम बड़े हो चुके हैं, अब हम फैशन करते हैं। चलो फैशन करते हैं, और फैशन करना भी और सस्ते में भी निकालना है सब कुछ। तो ऐसा क्या करें कि हो जाए फैशन। अब स्कूल के बाहर तो ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे अपनी पैंट को फाड़ लिया, कमीज को फाड़ लिया, गाड़ी के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा ली। और अगर स्कूल में फैशन करना है तो पहले तो अपने पैंट के छेद छोटे करो, क्या कहते हैं उसको, नैरो। बेबन का चश्मा और अबीदास के जूते तो आपको भी याद ही होंगे। और ये लोग अपने एक कान में छेद करके रखते थे ताकि उसमें गहना लटका पाएं, और दूसरे कान में छेद इसलिए नहीं होता था क्योंकि जब एक कान में छेद करते थे तो दर्द में इनकी इतनी ज्यादा फटती थी कि दूसरे कान में छेद करवाने लायक नहीं रहते थे। अब बारी है बालों की माँ बहन 64 करने की। पहले तो यार एक शेमस जैसा हेयर कट करवाओ और फिर उसके ऊपर ब्राउन कलर की सफेदी करवा लो। मतलब जब घर की और सर की रौनक बढ़ानी हो तब सिर्फ अब यार सब ठीक है, उनके बाल, उनकी पैंट, उनका सब कुछ, उनने पढ़ना नहीं पढ़ना उनसे किसको क्या मतलब है ना। लेकिन नहीं भाई, मतलब है कुछ फटीचरों को बहुत ज़्यादा मतलब है, बहुत ज़्यादा चुल मिचती है। इनको बीच बीच में टोकना होता है कि ऐसे दिख कैसे रहे हैं ये। हर स्कूल में एक फटीचर तो ऐसा जरूर होता है जिसको यार इस चीज़ का ठेका होता है कि तूने पढ़ाई नहीं करानी, तूने सिर्फ ये देखना है कि किसके बाल खड़े हैं और किसका क्या खड़ा है। मतलब भाई अपने काम से काम रख, क्या चाहिए तेरे को? मानना फसल उगाई हुई अच्छी नहीं लगती सिर पर, लेकिन तेरे को उससे क्या मतलब है भाई? जिसने फसल उगाई है उससे पूछो ना कि तू खुश है कि नहीं। लेकिन अच्छा दिखना तो भाई अलाउड ही नहीं है। अच्छा दिखोगे तो इन फटीचरों को कौन देखेगा? लेकिन ऐसी बात भी नहीं है यार कि सब फटीचर ही हों, कुछ टीचर भी हैं जो कि सिर्फ अपना पढ़ाई लिखाई से मतलब रखते हैं और घर जाके अपनी चैन की नींद सोते हैं। लेकिन इन फटीचरों को तो रात रात भर नींद नहीं आती होगी यार। उसने बाल खड़े करे थे, कल तो वो गया। वैसे तो हमारे स्कूल ने कभी आज तक हमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें ट्रिप पसंद भी है कि नहीं, कि तुम सिर्फ भेड़ बकरी ही हो। लेकिन साल में एक बार न्यूज़पेपर वाले जरूर आते हैं कि हमारा न्यूज़पेपर लगवा लो, हम तुमको गोवा लेके जाएंगे, हम तुमको मूवी दिखाएंगे, हम तुमको कद्दू खिलाएंगे, हम तुमको हलवा पिलाएंगे। कुछ भी बोलते हैं भाई। और हम थे मासूम जिन्होंने ट्रेन की लैटरिन जैसी कैंटीन के अलावा कुछ देखा ही नहीं, वो जाना पसंद क्यों नहीं करेंगे? लगवा लिया न्यूज़पेपर। और अब बीच पे तो छोड़ो, कभी हमको स्कूल के बीच में ग्राउंड में भी नहीं लगे गए कभी खेलने के लिए। हाँ, मूवी जरूर दिखाते हैं, लेकिन 6 महीने पहले की मूवी और बाबा आदम के जमाने का थिएटर। अब किसी के गलत माँ बाप गलत बच्चे को गलत टाइम पे गलत मोबाइल फोन दिला देते हैं, और वो जितने भी सीन करता है वो सब गलत ही होते हैं। और सबसे पहला गलत सीन तो ये करता है कि व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाता है, सॉरी व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाता है। अब अपने मेन दोस्तों को और क्लास की सारी लड़कियों को ये एडमिन बना देता है। जैसे खुद तो ये व्हाट्सएप पर ग्रुप खोलकर फेसबुक का CEO बन गया, और एडमिन लोग इसने कर्मचारी रखे हुए हैं, और हम जो एडमिन भी नहीं है वो वहाँ के स्वीपर। और ग्रुप में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होता जब इनका मैसेज ना आ रहा हो। कसम से फोन हैंग करना शुरू हो जाता है इनके मैसेजों की वजह से, और उस ग्रुप को लीव भी नहीं कर सकते यार, सारी जिंदगी जलील करते हैं फिर ये। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप में घूमने फिरने की बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और प्लान बनता है
है फन सिटी जाने का और अब सब तैयार हैं। मैं चलूंगा, मैं चलूंगी, सब तैयार। अब अगर संडे को जाना है तो फ्राइडे के दिन ही एक लड़की का मैसेज आता है, माय पेरेंट्स चीयर फॉर मी अ लॉट और तुम सब हो बैल, तो मैं नहीं जाऊंगी। अब बची कुछ सारी लड़कियां अब खुद को गायें साबित करने के लिए कैंसिल कर देती हैं प्रोग्राम। अब कोई भी लड़की नहीं बची और अगर लड़कियां नहीं गई तो लड़कों का तो उनके बिना जाने का मतलब ही नहीं बनता। खैर, इससे ज़्यादा बातें मैं अगर तुमको गिनवाने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि बकचोदियाँ कम नहीं है हाई स्कूल की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं भी जाता हूँ यार, क्लास लगाता हूँ क्योंकि मुझे N95 मास्क चाहिए। बाय बाय।